हेलो गाइस। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपकी लर्निंग स्किल बढ़ेगी और आपको जल्दी समझ आएगा। तो आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल, द स्टडी ऑफ द all sides of the right angle triangle with respect to its angles. This is known as the trigonometry. अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या होता है? दिस इज द परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप किस एंगल के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हो, ठीक है। इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है। ओके तो हम लेट स्टार्ट विद दिस एंगल। ओके तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स होती हैं, जिस फर्स्ट इज साइन, सेकंड इज अ कोसाइन और शॉर्ट फॉर्म कॉस, और थर्ड इज अ टेंजेंट शॉर्ट फॉर्म टेन। साइन तीन टर्म्स और होती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं पहली तीन टर्म्स के बारे में बता रहा हूँ कि साइन, कॉस और टेन। साइन थीटा, अब थीटा का मतलब साइन कॉस टेन का रियल सिग्निफिकेंस कोई होता ही नहीं है। साइन का रियल मीनिंग ही विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल है। अगर एंगल नहीं है तो साइन कॉस और टेन की कोई मीनिंग ही नहीं है। तो अगर आपका एंगल है तो ये आपका कोई मीनिंग है विद रिस्पेक्ट टू साइन कॉस और टेन। तो साइन किसके इक्वल आता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस किसके इक्वल आता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेन किसके इक्वल आता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। और विद रिस्पेक्ट टू मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। थीटा मीन्स ये वाला एंगल, सी एंगल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो साइन, कॉस और टेन, साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। पंडित फॉर परपेंडिकुलर, बद्री फॉर बेस, प्रसाद फॉर परपेंडिकुलर अगेन, हर हर भोले मीन्स हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज एंड बेस, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ओके ये देखो मैंने सारे इसके साथ क्या लिखी है, टर्म्स भी लिखी हुई हैं, आपको समझ आ जाएगा अच्छे तरीके से। अगर हम मैथ्स को थोड़ा समझ कर चले और थोड़ा ट्रिक के साथ खेलें तो मैथ्स इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट। और मैं आपको पूरी गारंटी दे रहा हूँ कि ये सबसे इजी चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री, जो सबसे बच्चे कहते हैं टफ है। अगर आप विद रिस्पेक्ट, क्योंकि इसके फॉर्मूलाज और फॉर्मूलाज के ही तो मैंने हिंट्स आपको देने हैं कि हम उसको लर्न कैसे कर सकें और शॉर्टली फॉर्म में हम जल्दी उसको यूज़ कैसे कर सकें। तो फर्स्ट मेरी वीडियो इसी बेस्ड है आपकी, कि आपको मैं समझा सकूं कि इसके हमें शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखने हैं। अब ये आपको समझ आ गया कि साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। और नेक्स्ट अब मैं आपको बताने लगा जो बाकी तीन टर्म्स रह गई हैं, वो हमें लर्न करना को बहुत ही ईजी है। बिकॉज वो क्या होता है? साइन का उल्टा इज नोन एज कोसेकेंट थीटा। ये है हमारी फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। ये एक्चुअली क्या है? सिर्फ साइन का इन्वर्स। 1 ओवर साइन थीटा इज नोन एज कोसेकेंट थीटा। अगर साइन का इन्वर्स है तो ऑब्वियसली कॉस और टेन का भी क्या होगा? इन्वर्स होगा, राइट। अब देखो ज़रा, अब इन्वर्स का मतलब उसका नाम क्या है? सीकेंट थीटा। ये कोसेकेंट थीटा, ये सीकेंट थीटा। ये किसका उल्टा होता है? 1 ओवर कॉस थीटा का। कॉस थीटा का इन्वर्स इज नोन एज सीकेंट थीटा। और रह कौन सा गया? टेन। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, दैट इज 1 ओवर टेंजेंट थीटा। दैट इज, ध्यान से अगर आप नोटिस करो तो दिस इज अदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक्स टर्म्स। कोसेकेंट थीटा is equal to 1 over sin theta, secant theta is equal to 1 over cos theta, cot theta is equal to 1 over tan theta. और फर्स्ट इज साइन कॉस टेन, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस। और ये क्या होगा फिर? कोसेकेंट हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर।
सीकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और कॉट क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ टच द बेल आइकन। थैंक यू।